मिसकैरेज एक ऐसा शब्द है जो कोई भी लड़की अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं सुनना चाहती है, क्योंकि ये है ही ऐसा एक शब्द पेनफुल दिल और दिमाग दोनों को झकझोर के रख देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं मिसकैरेज के क्या क्या लक्षण होते हैं जो कि आपको मिसकैरेज होने से पहले दिखाई देंगे, जो आपकी बॉडी इंडिकेरेज का साइन सिम्टम्स है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो मिसकैरेज से बच सकते हैं। अगर आप उसको अवॉइड कर देते हैं तो मिसकैरेज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आज के इस वीडियो में वही साइन सिम्टम्स हम बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। बताने जा रही हूँ जो भी साइन सिम्टम्स बॉडी हमारी देती है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं या कर रही हैं तो आपके लिए ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। पहला जो इंडिकेशन बॉडी देती है वो होता है कि फ़ीवर आना। जब मिसकैरेज होना होता है तो उससे कुछ टाइम पहले तेज़ फीवर आता है, जैसे कि बुखार है, 100 है, 102 है, 103 है। इतना तेज़ फीवर तो वैसे प्रेगनेंसी में आना सही भी नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद जब इतना तेज़ फीवर आता है तो ऑब्वियसली फिर वो चीज़ गलत मिसकैरेज की तरफ ही इशारा करती है। तो इतना तेज़ फीवर प्रेगनेंसी में नहीं आना चाहिए, सही नहीं होता है। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये फीवर मिसकैरेज की वजह से ही आए। कई अन्य कारण भी होते हैं प्रेगनेंसी में, वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है तब भी फीवर आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये फीवर मिसकैरेज में आए, लेकिन ये एक साइन सिम्टम होता है फीवर मिसकैरेज का भी। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिए कि कभी भी आपको इतना ज़्यादा फीवर नहीं आना चाहिए कि वो 100 से ऊपर चला जाए। दूसरी चीज़ कि मिसकैरेज से पहले ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अगर आप समय रहते इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो आप मिसकैरेज होने से बचा सकेंगे। अदरवाइज़ ब्लीडिंग जो अक्सर होती है तो वो मिसकैरेज होने के बाद ही होती है। इसमें जो ब्लीडिंग होती है उसका कलर हमेशा ब्राउन होता है। जो मिसकैरेज की ब्लीडिंग होती है उसका कलर हमेशा ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक होता है, क्योंकि वो इतने दिन का रुका हुआ ब्लड होता है। तो वो जब आता है तो ब्राउन या ब्लैक ही आता है। साथ में क्लॉट्स भी आते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, जो कि बताते हैं कि मिसकैरेज हुआ है। लेकिन इसी में एक दूसरा केस होता है प्लेसेंटा प्रीविया। वो कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि उनका जो प्लेसेंटा है, जिससे माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन जुड़ा होता है, वो अपनी जगह से खिसक के सर्विक्स के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग आना, क्लॉट्स आना बहुत होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मिसकैरेज का साइन सिम्टम है। उसमें थोड़े दिन की बेड रेस्ट होता है, मेडिसिन चलती है, प्रॉपर चेकअप होता है और वो फिर सही हो जाती है समस्या। लेकिन जब मिसकैरेज की ब्लीडिंग होती है तो डार्क ब्राउन होती है, ब्लैक होती है। तो कभी भी अगर आपको ब्लीडिंग दिखे, स्पॉटिंग दिखे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो अवेयर रहिए। इधर उधर पूछने में, इवन मुझसे भी पूछने में समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि मैं हर समय अवेलेबल नहीं रहती हूँ कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। तो इसलिए अगर ऐसा कभी भी हो प्रेगनेंसी के दौरान कि आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से फटाफट कंसल्ट करिए। तीसरा होता है पेट दर्द। जब मिसकैरेज होता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली पेट दर्द होगा ही, और ये दर्द धीरे धीरे शुरू होता है और फिर आगे जाके बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। लेकिन इसमें भी दूसरा केस होता है कि कई बार प्रेगनेंसी में पेट दर्द ठीक से डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से भी होता है। अनडाइजेशन की वजह से भी पेट दर्द होता है। मेरी प्रेगनेंसी में भी 2 बार अनडाइजेशन की वजह से बहुत तेज़ पेट दर्द था, जिसकी वजह से अचानक से मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़ा था। लेकिन मैंने चेकअप करा के तसल्ली की थी, ना कि बैठ के स्ट्रेस लिया था कि क्यों हो रहा है, मिसकैरेज का तो नहीं है या फिर कुछ और ही बात होगी, ऐसा तो नहीं है। टेंशन लेने से, बैठ के सोचने से या फिर इधर उधर पूछ के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि सीधे अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, चेकअप करवाएं। वो चेक करेंगे कि बच्चा ठीक है, प्रॉपर मूवमेंट कर रहा है, किक कर रहा है, सब कुछ ठीक है, हार्ट बीट वगैरह चल रही है, तो आपका भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान चाहे अनडाइजेशन वाला पेट दर्द हो या फिर कभी भी कोई भी पेट दर्द हो, तुरंत जा करके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, कि वरना फिर ये आपके लिए स्ट्रेस बन जाएगा और फिर वो पेट दर्द कब तक रहेगा, कब सही होगा, ये आप नहीं जानते। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि एक बार अपने डॉक्टर से इस बारे में बात ज़रूर कर लें। चौथा जो लक्षण होता है कि तेज़ कमर दर्द। जब ब्लीडिंग हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो मिसकैरेज में कमर भी दर्द होती है। लेकिन कमर दर्द प्रेगनेंसी का भी हिस्सा है, तो इसलिए हर कमर दर्द मिसकैरेज का नहीं होता है। लेकिन जब मिसकैरेज होता है तो उसमें कमर दर्द भी होती है। तो ये खास 4 लक्षण होते हैं। फीवर होता है, ब्लीडिंग होती है, पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है। अगर ये लक्षण कभी भी आपको दिखें तो अवेयर हो जाइए, अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, ना कि इधर उधर पूछने में समय बर्बाद करिए। अगर आप टाइम रहते अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो
केस समझेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि केस जो है वो बिगड़ रहा है, जो प्रेगनेंसी है वो सही नहीं जा रही है, तो उसी समय आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, मेडिकेशन है, सब आपका शुरू कर देंगे। तो अगर कुछ चीज़ें बिगड़ रही होंगी, अगर वो प्रेगनेंसी सेफ़ मोड में नहीं होगी, तो उसको सेफ़ मोड में लाने की कोशिश करेंगी। तो ये थे वो सारी साइन सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के दौरान दिखते हैं, और ये थे वो बचाव जो मैंने आपको बता दिए कि आपको क्या करना चाहिए। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।